चुनावी माहौल जो है यहाँ पर ठंड में भी अब गर्मी का जो एहसास है वो होने लगा है, क्योंकि चुनावी माहौल बहुत गर्म नजर आ रहा है। और इस समय हम वार्ड नंबर 29 में है, जहाँ पर एक आम कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दिया है, नितिन चौहान को। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नितिन चौहान के साथ नजर आ रहे हैं। आप नितिन जी के साथ लगातार चल रहे हैं, क्या वजह है कि अगर नितिन जी के लिए वोट मांग रहे तो वो वजह क्या होगी जिसकी वजह से जनता नितिन चौहान को वोट देगी? नितिन चौहान जी जो है वो सामान्य कुटुंब का आदमी है, गरीब कुटुंब का आदमी है, और हर आदमी के घर तक जब पहुंचता है, कुछ काम हो, कुछ हो, लफड़ा हो, कुछ किसका प्रॉब्लम हो, पानी का प्रॉब्लम हो, बिजली का प्रॉब्लम हो, हर आदमी के पास पहुंचने वाला है। 24 घंटा कभी फोन करो, फोन उठाने वाला आदमी है। ये इसके वजह से नितिन चौहान को हमको चुन के देना है। भाजपा ने क्या किया है कि जनता भाजपा को वोट देगी? भाजपा ने रोड किया है और मेट्रो किया है, कोस्टल रोड किया है, और लाड़की बहन वाले को बहनों को पैसा मिल रहा है। इस बहुत सारी सुविधा दी है, इसकी वजह से भाजपा ही चुन के आने वाली है। भाजपा अगर चुनकर आएगी तो क्यों आएगी? ऐसा क्या किया? क्योंकि शिवसेना यूबीटी कह रही है कि भाजपा ने तो कुछ किया नहीं, तो सब काम हमने किया है। महाविकास आघाड़ी जो अब तक नहीं की है वो बीजेपी महायुति कर रही है, और ये पूरे मुंबई शहर, महाराष्ट्र राज्य में, अभी केंद्र में है, राज्य में है, और महानगर पालिका पे भी भगवा लहराएगा बीजेपी का, आरपीआई का, महायुति का। जीत को कितनी पक्की देख रहे हैं? लगातार चल रहे हैं, क्या लग रहा है भाजपा ने ऐसे कौन से काम किए जिस काम को लेकर आप जनता से? जो हमारे नितिन चौहान साहब ने जो काम किया पब्लिक के बीच में, रात भर आते कोल उठाना, गरीब से किसी और करना, है सब बहुत अच्छा काम दिया। पार्टी ने बहुत तरीके से उसको टिकट दिया है, वो भी चाहते बहुत भारी वो उससे जीतता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी चुनाव है इसलिए नितिन जी सबके बीच जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट जा रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कौन है जो जनता के बीच नजर आएगा? नितिन चौहान ही आएगा। नितिन चौहान आएगा। हमारे आमदार साहब है, अतुल भातलकर है, उनका वो कार्य करता है, इसकी वजह से आमदार साहब है और नितिन चौहान ही आएगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। लोग पार्टी अदल बदल भी चल रहा है, क्या लगता है आपको भी मौका मिला तो कहीं और जाएंगे या भाजपा पे? नहीं, हम किधर भी नहीं जाने वाले, हम निष्ठावंत है और निष्ठावंत रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी जो सोच रही है कि महापौर उनका आएगा, तो 25 साल से उन्होंने कुछ कर मुंबई के लिए कुछ नहीं किया है। तो मैं उनको ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का उम्मीदवार पूर्ण बहुमत से 150 पार करके महापौर भगवा महाराष्ट्र ही होएगा, मराठा ही होएगा, ये एकदम निश्चित है। क्या किया है महायुति ने, भाजपा ने यहाँ की जनता को क्या दिया है, कुछ गिनाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप स्लम एरिया में जाएंगे, चाहे बाल डोंगरी हो, इस परिसर में स्लम एरिया हो, चाहे बाल डोंगरी हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वडारपाड़ा हो या तानाजी नगर हो, तो इस सभी एरिया में अगर आप जाके देखेंगे तो हर एरिया के अंदर शौचालय हो, चाहे लादीकरण हो, चाहे फिर कोई बड़े शेड का काम हो, तो अगर ये सभी काम हमारे आमदार अतुल भातलकर जी ने किए और यहाँ के जो पूर्व नगर सकते उनके माध्यम से, और आने वाले दिन में हम नितिन चौहान जी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने में यहाँ का विकास करने के लिए तैयार बैठे, और हम पूरी लगातार एकदम पूरी कोशिश कर रहे कि पूर्ण भारी बहुमत से यहाँ के विजय उनको। और भी लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप नितिन जी के साथ चल रहे हैं, उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, किस विश्वास के साथ? क्या वो जनता के हित के, जनता के सेवक बनेंगे? मैं जब मेरी अवस्था भी नहीं थी वोटिंग की, मैं एक संघ का स्वयंसेवक था, तभी मुझे नितिन जी से मेरा परिचय हुआ, और लगभग आज 10-11 साल हो गया। नितिन जी को जो काम बोला वो नितिन जी ने ऑन द स्पॉट अधिकारियों से बात करके करवा के दिया। और एक नितिन जी एक सामान्य वर्ग से आते हैं, मैं भी हनुमान नगर में रहने का मेरा जन्म हुआ है, मैं यहाँ पे ही पला बड़ा हूँ, मुझे भी पता है लोगों की समस्याएं क्या है, और नितिन जी भी का जन्म उसी स्थिति में हुआ है जिस स्थिति में मेरा हुआ है। तो मुझे पता है कि नितिन जी जब एक ग्राउंड लेवल से आदमी ऊपर जाता है, उसको ग्राउंड की चीजें पता होती है कि मूल जरूरतें क्या है लोगों का, इसलिए मैं नितिन जी के साथ। वार्ड नंबर 29 में नितिन जी ही लगता है सबके लिए बेहतर होंगे जो कर लोगों की सेवा में, क्योंकि इलेक्शन है, ऐसे में तो उनके अभी सभी के दरवाजे पे सभी कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन जीत के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद कौन है जो जनता के बीच हमेशा बना रहे? नितिन चौहान जी बने रहेंगे। हाँ। कांग्रेस आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के जिला सचिव महासचिव है, उन्होंने आज हमारा भाजपा में प्रवेश किया, आमदार जी के साथ में उन्होंने हजारों कार्यकर्ता लेके उन्होंने आज प्रवेश किया, और आज रैली में भी हमारे साथ में है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन गिरी है,
क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़कर आज भाजपा का दामन थाम लिया? मैम जो उनका सोच है हमारा सोच उनका सोच नहीं जम रहा था। हम हिंदुत्व कट्टर थे, हिंदुत्व के वाले हम लोग जीते हैं मरते हैं, मगर हिंदू उनका जो सोच विचार है वो लोग खाली उन लोग का मोमेडियन के साथ में रहना घूमना वो है, हमको नहीं जमा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ उनका। कांग्रेस तो कहती है हम सर्व समाज को लेके चलते हैं, कांग्रेस का कहना है हम सर्व समाज को लेके चलते हैं, भाजपा तो लोगों को बांटने का काम कर रही नहीं है। मैं वो गलत उनका भावना है। कोई पार्टी हमारी जो पार्टी है बीजेपी सबको साथ सबका विकास लेके चलती है, और रह गई हिंदुत्व पार्टी है हमारी संघ के साथ में जुड़ी हुई है, संघ के साथ में चलती है। कांग्रेस का सोच हमारा सोच नहीं जम रहा था, इसलिए मैं कल से इस्तीफा दे दिया। तो जिस तरह आपने देखा कि